नमस्कार दोस्तों, एसबी जॉब न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जिन छात्रों ने चैनल सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। तो जानकारी मिली, एसएससी ने जारी की रिक्त पदों की संख्या। प्रयागराज से न्यूज। कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर इंजीनियर पदों पर हुई भर्ती परीक्षा के बाद रविवार को रिक्त पदों की संख्या जारी कर दी है। जारी पदों की संख्या के मुताबिक कुल 2798 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसमें एससी श्रेणी के 444 और एसटी के 199 और ओबीसी के 582, ईडब्ल्यूएस के 264 और अनारक्षित श्रेणी के 1309 पद शामिल हैं। साथ ही दिव्यांग श्रेणी में 49 और अन्य श्रेणी में 13 जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो जानकारी मिली, एसएससी ने जारी की रिक्त पदों की संख्या। दूसरी बड़ी जानकारी मिली, चयनितों का समायोजन निदेशालय के लिए बन गया बड़ी चुनौती। प्रयागराज से न्यूज। प्रदेश के आकाशीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत 5 विषयों में मूल्यांकन के तहत चयनित अभ्यर्थियों का समायोजन उच्च शिक्षा निदेशालय के लिए चुनौती बन गया है। न्यायालय के आदेश पर 5 विषयों संस्कृत, अर्थशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, गणित और गृह विज्ञान में पुनर्मूल्यांकन के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयनित 18 अभ्यर्थियों को समायोजित किया जाएगा। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से काउंसलिंग करा के उन्हें कॉलेज आवंटन किए जाने हैं। हालांकि जो पूर्व में चयनित हो चुके हैं और नौकरी कर रहे, उन्हें हटाया नहीं जाना है। उन्हीं पदों पर मूल्यांकन पर चयनित अभ्यर्थी को समायोजित किया जाना है। ऐसे में निदेशालय के लिए समायोजन प्रक्रिया चुनौती बन गई है। हालांकि कुछ अन्य भर्तियों में इस तरह के मामले सामने आए जहां पूर्व में चयनित किसी अभ्यर्थी को हटाए बिना उनकी जगह पर नव चयनित अभ्यर्थी को समायोजन किया गया। तो जानकारी मिली, चयनितों का समायोजन निदेशालय के लिए बन गया बड़ी चुनौती। एक और जानकारी मिली, क्रेड में 76% अभ्यर्थी हुए शामिल। प्रयागराज से न्यूज। ईबी और संगठक महाविद्यालय में सत्र 2022-23 के तहत पीएचडी प्रवेश के लिए रविवार को आयोजित संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा में 76% अभ्यर्थियों ने उपस्थिति दर्ज कराई। ईबी और संगठक महाविद्यालय में पीएचडी की 734 सीटों पर प्रवेश के लिए 6127 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 76% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा ऑनलाइन मोड से प्रयागराज के 9 केंद्रों पर आयोजित की गई। दूसरी बड़ी जानकारी मिली, 19,000 सीटों पर आरक्षण मुद्दे पर विशेष अपील। लखनऊ से न्यूज। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में जुड़ी 19,000 सीटों पर चयनित एकल पीठ के गत 13 मार्च को फैसले की चुनौती देकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ में पीठ विशेष अपील दायर की है। इस पर 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ के समक्ष 25 अप्रैल को सुनवाई होगी। अपील खुद को आरक्षण पीड़ित बताने वाले 13 अभ्यर्थियों ने दायर की है। इन अभ्यर्थियों का कहना 19,000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ। कहा कि बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 तथा आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन कर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को इस भर्ती में ठीक तरह से ओवरलैपिंग नहीं कराई गई। सरकार ने इस भर्ती की मूल चयन सूची जारी नहीं की है। तो जानकारी मिली, 19,000 सीटों पर आरक्षण के मुद्दे पर विशेष अपील। एक और जानकारी मिली, नए सत्र में भी बनी रहेगी शिक्षकों की कमी। प्रयागराज से न्यूज। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के इंतजार में प्रदेश भर में शिक्षक भर्ती ठप पड़ी है। ऐसे में नए सत्र की शुरुआत में प्रदेश के आकाशीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में, आकाशीय विद्यालय में, राजकीय विद्यालय में तो जानकारी मिली, नए सत्र में भी बनी रहेगी शिक्षकों की कमी। तो जानकारी पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।